वेलकम बैक डियर स्टूडेंट ऑफ MBA थर्ड सेम इंडियन फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज सब्जेक्ट के अंदर आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं यूनिट थर्ड से, उसका टाइटल है आपका लेक्चर नंबर 26 टाइप ऑफ फैक्टोरिंग अरेंजमेंट। कि जो फैक्टोरिंग हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जो आपको फाइनेंसिंग में क्या करता है, हेल्प करता है, आज हम उसके टाइप्स की बात करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ फैक्टोरिंग। जब हम बात करते हैं फैक्टर और क्लाइंट्स की, तो आपको याद हो फैक्टर वो पर्सन था जो फाइनेंसर था, क्लाइंट वो पर्सन था जिसको फाइनेंसिंग की जाती थी। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है किसके बीच में, फैक्टर और क्लाइंट के बीच में, उसकी नेचर के बेस पे, उसके बिज़नेस के बेस पर और फैक्टर की सिक्योरिटी के बेस पर हम फैक्टोरिंग सर्विस को जो क्लासिफाइड करते हैं, हम फॉलोइंग कैटेगरीज़ के अंदर उसको क्लासिफाइड करते हैं। तो यदि हम देखें, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड फैक्टर, नेचर एंड वॉल्यूम ऑफ क्लाइंट बिजनेस, द नेचर ऑफ फैक्टर सिक्योरिटी इन जनरल, द फैक्टोरिंग सर्विस कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो। तो फर्स्ट आता है आपका फुल सर्विस फैक्टोरिंग। फुल सर्विस फैक्टोरिंग का मतलब है कि यहाँ पे जो रिस्क ऑफ बैड डेट्स जो रहेगा, रिस्क ऑफ बैड डेट्स के साथ जो हम बात करेंगे, सेल्स लेजर एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करेंगे, कलेक्शन ऑफ डेट्स की हम बात करेंगे, कंसल्टेंसी सर्विस की बात करेंगे। तो ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज जो हमने पढ़नी है वो सारी फुल सर्विस फैक्टोरिंग के अंदर आएंगी। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, if the debtor failed to repay the debts, the entire responsibility fall on the shoulder of the factor। कि यदि डेटर्स जो है डेट्स का टाइमली पेमेंट नहीं करता है, तो जो रिस्क है नॉन पेमेंट की, वो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो फैक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो आपका फैक्टोरिंग फुल सर्विस फैक्टोरिंग रहता है, उसमें सारी रिस्क जो होती है वो फैक्टर के पास आ जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट रिस्क भी बोलते हैं। और इसके अलावा हम ये भी देखें कि जो क्रेडिट रिस्क जो फैक्टर के पास रहती है, वो अपने रिस्क को क्लाइंट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता अंडर द विदाउट रिकोर्स। ही कैन नॉट पास दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज क्लाइंट, हैंस दिस टाइप ऑफ फैक्टोरिंग इज कॉल्ड विदाउट रिकोर्स। कि यहाँ पे विदाउट रिकोर्स में वो उस फैक्टोरिंग को क्या, जो रिस्क ऑफ बैड डेट्स है उसको वो क्लाइंट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता फैक्टर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विदाउट रिकोर्स बोलते हैं। फिर इसका अपोजिट आता है विद रिकोर्स। जैसा कि नेम से क्लियर हो गया है कि जब हम रिस्क ऑफ बैड डेट्स जो हम बात कर रहे थे, क्रेडिट रिस्क जो हम बात कर रहे थे, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द क्लाइंट है, और ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है कैन बी पास रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज क्लाइंट, तो वो क्या कहलाएगा आपका विद रिकोर्स कहलाएगा। जैसे कि हमने पहले भी समझा था, अंडर द फैक्टर डज नॉट एज्यूम द क्रेडिट रिस्क। इन अदर वर्ड, इफ़ द डेटर डू नॉट रीपे देयर ड्यू इन ए टाइम, if their debts are outstanding beyond a period say 60 or 90 days from the due date, such debts are automatically assigned back to the client। कि यदि अपने जो बैड डेट्स थे वो क्या 60 और 90 डेज से ज़्यादा हो चुके हैं ड्यू डेट को, और उसका पेमेंट नहीं मिला है फैक्टर को, तो वो जो उसके कलेक्शन की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्लाइंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। द क्लाइंट हैज़ टू टेक अप द वर्क ऑफ कलेक्शन ओवर ड्यू अकाउंट बाय हिमसेल्फ। इफ़ द क्लाइंट wants the factor to go on with the collection of work of overdue, the client pay extra charge called refactoring charges। कि यदि क्लाइंट चाहता है कि जो कलेक्शन ऑफ ओवरड्यू की जो रिस्क है, इफ़ द क्लाइंट वांट टू फैक्टर टू गो ऑन द विद कलेक्शन वर्क ऑफ ओवरड्यू, कि यदि वो काम फैक्टर से ही कराना चाहता है, तो उसको क्लाइंट को क्या करना होगा, फैक्टर को एडिशनल एक्स्ट्रा चार्ज पे करने होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीफैक्टरिंग चार्जेस बोलते हैं। तो वो क्या कहलाएगा आपका विद रिकोर्स फैक्टोरिंग कहलाएगा। फिर आता है मैच्योरिटी फैक्टोरिंग। फैक्टोरिंग के अंदर जब हम बात करते हैं उस मैच्योरिटी टाइम की, उस मैच्योरिटी पीरियड की, और जिसके अंदर फैक्टर को इमीडिएट कैश का पेमेंट नहीं प्रोवाइड किया जाता, अंडर मैच्योरिटी फैक्टोरिंग द फैक्टर डज नॉट प्रोवाइड इमीडिएट कैश पेमेंट टू द क्लाइंट एट द टाइम ऑफ असाइनमेंट ऑफ द डेट्स। तो यहाँ पे क्या होगा, एट द असाइनमेंट द फैक्टर डज नॉट प्रोवाइड इमीडिएट कैश पेमेंट टू द क्लाइंट एट द टाइम ऑफ असाइनमेंट ऑफ डेट, ही अंडरटेक पे कैश एज एंड वैन कलेक्शन आर मेड फ्रॉम द डेटर्स। यहाँ पे आप ये देखें कि जब फैक्टर को डेटर से पेमेंट रिसीव होता है, तो जब उसका पेमेंट रिसीव होगा तो उस समय उसका पेमेंट जो है क्लाइंट जो है करेगा, किसका, डेट्स का पेमेंट करेगा। अंडर दिस फैक्टर डज नॉट प्रोवाइड इमीडिएट कैश पेमेंट टू द क्लाइंट। तो ये कब प्रोवाइड कराता है, व्हेन ही टेक कलेक्शन फ्रॉम
डेटर्स था वो उसको प्रोवाइड कराता है, तो वो क्या कहलाता है आपका मैच्योरिटी फैक्टोरिंग कहलाता है। कहने मतलब है कि एंटायर जो भी अमाउंट है उसमें से जो भी फैक्टोरिंग फीस वगैरह है वो पेड होगी किसको, क्लाइंट को इमीडिएटली, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कलेक्शन फैक्टोरिंग भी बोलते हैं। इस फैक्टोरिंग के अंदर कोई फाइनेंसिंग नहीं होती, इसमें बस उस मैच्योरिटी टाइम को ध्यान रखा जाता है जिसके लिए फैक्टोरिंग की है। फिर आता है बल्क फैक्टोरिंग। जब हम बल्क फैक्टोरिंग की हम बात करते हैं तो ये आपका मिलता जुलता किससे है, फुल सर्विस फैक्टोरिंग या विदाउट रिकोर्स फैक्टोरिंग से मिलता जुलता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो असाइनमेंट ऑफ डेट्स टू द डेटर्स जो रहता है वो फैक्टर्स को नहीं किया जाता, वो क्लाइंट्स के ही पास रहता है। दिस टाइप ऑफ फैक्टोरिंग इज रिस्टोर्ड टू व्हेन द फैक्टर इज़ नॉट फुली सेटिस्फाइड विद द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द क्लाइंट। और इस सिचुएशन में जब वो फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द क्लाइंट से सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वो जो विदाउट रिकोर्स थी, जो बैड डेट्स की रिस्क थी, द वर्क रिलेटेड टू सेल्स लेजर एडमिनिस्ट्रेशन, क्रेडिट कंट्रोल, कलेक्शन वर्क हैज़ बीन डन बाय द क्लाइंट हिमसेल्फ। तो उस समय वो किसको हेल्प करेगा, बोलो, वो हेल्प करेगा किसको, क्लाइंट को। क्लाइंट क्या करेगा, उन चीज़ों का एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। मतलब ये हुआ कि बल्क फैक्टोरिंग के अंदर जो फैक्टर रहेगा, जो हम पढ़ते थे फुल सर्विस फैक्टोरिंग, जो पहले फैक्टर करता था, अब वो किसको ट्रांसफ़र करेगा, फैक्टर क्लाइंट को ट्रांसफ़र करेगा। तो इसका मतलब है ये अपोजिट हुआ किसका, बोलो, जो आपका फुल सर्विस फैक्टोरिंग का अपोजिट हुआ। तो बल्क फैक्टोरिंग की जो मानी जाती है वो आपकी सेकंड जो थी आपकी, जिसको हम बोलते थे विदाउट रिकोर्स मानते थे, वो मानी जाती है। फिर आता है आपका इनवॉइस फैक्टोरिंग। इनवॉइस फैक्टोरिंग जैसा कि नेम से क्लियर है, जब हम फैक्टोरिंग के अंदर जो हम फाइनेंसिंग करते हैं वो हम किस पर करते हैं, इनवॉइस पे करते हैं। अंडर दिस टाइप ऑफ फैक्टोरिंग द फैक्टर सिंपली प्रोवाइड फाइनेंस अगेंस्ट इनवॉइसेस विदाउट अंडरटेकिंग एनी अदर फंक्शन। अब हम जो इनवॉइसिंग का जो हम काम करेंगे तो ऑल वर्क जो कनेक्टेड विद सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, ऑल वर्क कलेक्शन ऑफ ड्यू रहेगा, वो क्लाइंट खुद ही करेगा। द डेटर आर नॉट एट ऑल नोटिफाइड, हैंस दे आर नॉट अवेयर ऑफ फाइनेंसिंग अरेंजमेंट। तो जो डेटर्स हैं वो जो फाइनेंसिंग अरेंजमेंट के जो डेटर्स से जो हमें इंफॉर्मेशंस देनी है और उससे जो हमें फाइनेंसिंग अरेंजमेंट करना है वो सारी किस पे होगी, बोलो, इनवॉइस प्राइस पे होगी। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंशियल इनवॉइस डिस्काउंटिंग भी बोलते हैं या अनडिस्क्लोज फैक्टोरिंग भी बोलते हैं। तो ये अपना 5th टाइप था फैक्टोरिंग का। फिर आता है आपका एजेंसी फैक्टोरिंग। जैसा कि नेम से क्लियर है कि यहाँ पे जब फैक्टोरिंग होगी तो यहाँ पे जो क्लाइंट होगा, जो एज ए एजेंट वर्क करेगा, द फैक्टर word agency has no meaning so as far factoring is concerned. Under this type of factoring the factor and client शेयर द वर्क बिटवीन देमसेल्फ एज फॉलो। अब क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट का जो वर्क रहेगा, जब वो एक दूसरे के बीच में वर्क का शेयरिंग करेंगे तो क्लाइंट का वर्क क्या रहेगा, क्लाइंट हैज़ टू लुक आफ्टर द सेल्स लेजर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन वर्क। कि क्लाइंट क्या करेगा, वो सेल्स लेजर एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम करेगा और कलेक्शन का काम भी करेगा। और फैक्टर क्या करेगा, फैक्टर हैज़ टू प्रोवाइड फाइनेंस एंड एज्यूम द क्रेडिट रिस्क। कि फैक्टर क्या करेगा, वो फाइनेंसिंग करेगा और क्रेडिट रिस्क को वो लेगा। तो ये आपका कहलाता है एजेंसी फैक्टोरिंग कहलाता है। हम इसको एजेंसी फैक्टोरिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो किसके बीच में आता है, बोलो, फैक्टर और क्लाइंट के बीच में आता है, इसलिए हम इसको एजेंसी फैक्टोरिंग भी बोलते हैं। फिर आता है आपका इंटरनेशनल फैक्टोरिंग। जब हम इंटरनेशनल फैक्टोरिंग की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में आता है कि अब फैक्टोरिंग का जो बिज़नेस डोमेस्टिक बिज़नेस था अब वो क्या इंटरनेशनल बिज़नेस होने जा रहा है। तो अंडर दिस टाइप ऑफ सर्विस ऑफ फैक्टर इन ए डोमेस्टिक बिजनेस आर सिंपली एक्सटेंडेड टू द इंटरनेशनल बिजनेस। अब जब हम फैक्टोरिंग करेंगे तो जो फैक्टोरिंग होगी, फैक्टोरिंग इज़ डन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस प्रिपेयर बाय द एक्सपोर्टर। और एक्सपोर्टर क्या करेंगे, एक्सपोर्टर इज़ एबल टू गेट इमीडिएट कैश टू द एक्सटेंट ऑफ 80% ऑफ एक्सपोर्ट इनवॉइस अंडर द इंटरनेशनल फैक्टोरिंग। कि इंटरनेशनल फैक्टोरिंग के अंदर जब हम एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो जो एक्सपोर्टर जो रहेंगे वो क्या करेंगे, वो जो आपका एक्सपोर्ट का जो अमाउंट है उसका 80% उनको क्या मिल जाएगा, बोलो, इमीडिएट कैश मिल जाएगा। और ये जो आपकी 80% कैश जो मिलेगा ऑफ द फैक्टर
एक्सपोर्ट इनवॉइस का, वो हमें हेल्प करेगा, वो एक्सपोर्टर को हेल्प करेगा किसके लिए, इंटरनेशनल फैक्टोरिंग के अंदर क्या करेगा, फाइनेंसिंग की फॉर्म में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो इस लेक्चर के अंदर हमने फैक्टोरिंग के टाइप जैसे इंटरनेशनल फैक्टोरिंग है, एजेंसी फैक्टोरिंग है, इनवॉइस फैक्टोरिंग है, बल्क फैक्टोरिंग है, मैच्योरिटी फैक्टोरिंग है, विदाउट रिकोर्स आपकी विद रिकोर्स फैक्टोरिंग है, हमने टाइप ऑफ फैक्टोरिंग अरेंजमेंट को पूरा किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।